पति के साथ सैर कर रही बुजुर्ग के साथ बाइक सवार ने की स्नैचिंग। पंचकुला के सेक्टर 11 की मार्केट के पास की वारदात। 62 साल की महिला की शिकायत के बाद सेक्टर पंचकुला 10 चौकी में मामला दर्ज। मंगलवार को खाना खाकर रात को सैर कर रही महिला के साथ स्नैचिंग की वारदात। घटनास्थल से करीब 50 मीटर की दूरी पर महिला का घर है। उन्होंने तुरंत अपने परिवार को इस वारदात की सूचना दी और साथ ही डायल 112 को सूचना दी, जिससे मौके पर सेक्टर 10 के चौकी इंचार्ज मुकेश सैनी और एसएचओ सेक्टर 5 रूपेश चौधरी और तीनों सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची। सेक्टर 10 चौकी इंचार्ज मुकेश सैनी ने बताया कि पीड़ित महिला का बयान लेकर आसपास की सीसीटीवी चेक की जा रही है। एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली है, जिसमें युवक महिला की चैन स्नैचिंग करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित महिला विद्या देवी ने बताया कि वह हर रोज की तरह अपने पति के साथ गौरी शंकर मंदिर के पास खाना खाकर सैर कर रही थी। उनका घर वही पास में है और उनके पति उनके साथ ही थे। तभी पीछे से आए दो युवक जो बाइक पर थे और पीछे से मेरे गले की चैन स्नैचिंग कर फरार हो गए। रिपोर्ट सुरेंद्र चौहान, पंचकुला। तो किसके साथ स्नैचिंग हुई है सर? मेरी मैडम के साथ। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? पार्क से। तो कितने युवक थे सर? 2 थे। अच्छा, तो चैन लेकर गए हैं? हाँ जी, खींच करके मैडम को खींच लिए पीछे से की तरफ से। कौन सी बाइक थी कुछ? बाइक का तो ऐसे। अच्छा, तो क्या नाम है मैडम का? विद्या देवी। अच्छा, तो सर एक स्नैचिंग हुई है सर, क्या वारदात है सर? अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 11 में मानव मंगल स्कूल के पास एक स्नैचिंग हो गई है। जो इस सूचना पर मौके पर पहुंचे थे तो वहां पाया कि 1036 है मकान नंबर सेक्टर 11 का। उसके सामने से एक विद्या देवी जी हैं, उनके गले में पहनी हुई चैन, वो सैर करके घर से अपने घर वापस जा रही थी। 2 लड़के आए मोटरसाइकिल के ऊपर, एक दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था और उनके गले में पहनी हुई चैन छीन के मोटरसाइकिल सहित चैन लेकर फरार हो गए। मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था सर? ये अभी कुछ नहीं, हेलमेट बताया गया है। सर क्या नाम है जिनके साथ स्नैचिंग हुई और कहाँ रहते हैं? ये विद्या देवी जी हैं, सेक्टर 11 के रहने वाले हैं। ठीक है। पंचकुला। अवैध हथियार तस्करी में दूसरा आरोपी गिरफ्तार। 5 दिन के पुलिस रिमांड पर। पंजाब में 2 मामले पहले से दर्ज। इसी मामले में एक युवक एक देशी पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस के साथ पहले से गिरफ्तार। दोनों से पूछताछ जारी। पंचकुला पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान संदीप सिंह भुल्लर पुत्र बलविंदर सिंह, निवासी जिला मानसा, पंजाब, हाल किराएदार खरड़ जिला मोहाली के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पंजाब में पहले से ही आर्म्स एक्ट और झगड़े फसाद के 2 मुकदमे दर्ज हैं। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने जानकारी दी कि इससे पहले इसी मामले में क्राइम ब्रांच 19 इंचार्ज प्रीतम की टीम ने राकेश उर्फ मोंटी पुत्र जगदीश, निवासी जींद हाल, निवासी राजीव कॉलोनी, पंचकुला को सेक्टर 15 पंचकुला से देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया था। उसे कोर्ट में पेश कर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। आरोपी राकेश की निशानदेही पर ही पुलिस ने अब संदीप सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया है। मामले की गहन जांच एएसआई धनीराम द्वारा की जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी राकेश के खिलाफ चंडीगढ़ में पहले से ही 6-7 झगड़े फसाद के मुकदमे दर्ज हैं। रिपोर्ट सुरेंद्र चौहान, पंचकुला। अभी आर्म एक्ट में एक आरोपी गिरफ्तार किया है, क्या है मामला? ये दिनांक 8/9/2025 को गुप्त सूचना के आधार पर हमने एक राकेश उर्फ मोंटी को एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा राउंड के साथ काबू किया था, जिसका पुलिस से रिमांड प्राप्त किया गया। रिमांड के दौरान उसके सह साथी संदीप सिंह भुल्लर, जो पीछे से पंजाब का रहने वाला है, मानसा का, लेकिन इस टाइम खरड़ में रह रहा है, उसको हमने काबू किया है और कोर्ट में पेश करके उसको 15 तारीख तक का पुलिस रिमांड प्राप्त किया है। तो कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है कि कहाँ तस्करी करते थे? अभी इनके खिलाफ जो अब तक की बात आई है, पहले लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ। आगे तफ्तीश के दौरान जो भी बात सामने आएगी। इसके साथ कुछ और भी साथी मौजूद थे? कोई और भी था इसके साथ? इसके साथ अभी तो तफ्तीश में आया गया, तो इसका नाम आया था तभी हमने इसका राउंड अप किया। तो पर्पस क्या था सर? पिस्टल रखने का, सप्लाई करना था या फिर कोई वारदात? पिस्टल रखने का अभी तक तो इनके लड़ाई झगड़े पहले हुए हैं, इनके लिए रखते थे ये। आगे वो तफ्तीश में देखेंगे क्या बात आएगी क्या नहीं आएगी। तो कितना रिमांड पर मिला? इनका रिमांड 15 तारीख तक का मिला है, जिसके दौरान आगे सोर्स है जो असलेगा वो और जो भी इनसे जुड़े हैं लोग
इनकी तलाश करना। भाजपा सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। चंडीगढ़ भाजपा सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सेवा पखवाड़े के दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अनिल विज ने कहा कि इस अभियान के तहत ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा जो अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया जाएगा। उनका कहना था कि भाजपा सेवा भाव के साथ समाज में पहुंच बनाकर हर वर्ग तक सरकार की नीतियों और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो चीफ सुरिंदर चौहान, पंचकुला। देखिए, वैसे तो सेवा भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी में तो प्रवेश होने पर जैसे बच्चा जन्म लेने पर दाई गोदी देती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने पर ये बता दिया जाता है कि राजनीति सेवा का माध्यम है। राजनीति सुख सुविधा भोगने के लिए नहीं है, सेवा का माध्यम है। परंतु अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन मनाया जा रहा है और 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक जो कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, तो उसमें सघन सेवा प्रकल्प चलाया जा रहा है। उसी के लिए ही आज की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें बकायदा दिशा निर्देश दिए जाएंगे और सेवा का क्षेत्र तो बहुत वास्ट है, बहुत जितना मर्जी सेवा के काम कर लो। इसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी हो सकता है, उसमें पौधारोपण भी हो सकता है, उसमें शिक्षा का कोई प्रकल्प भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का उसमें है। पर लेकिन उसमें इस पर लोगों की धारणा है कि जैसे बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए केक के ऊपर अगर पहला जन्मदिन है तो 1 मोमबत्ती जला दी जाती है, दूसरा जन्मदिन है तो 2 जला दी जाती है। तो हम मोमबत्तियाँ जलाने वाले लोग तो हैं नहीं, इसलिए हमने ये रखा है कि 75वां जन्मदिन है, इसलिए जो काम करेंगे हम 75 की इकाई में करेंगे कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो 75 जो है डोनर होने चाहिए। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो एक जगह पर 75 पेड़ हमें लगाने चाहिए। इस प्रकार से 75 के उसमें हम ये काम करेंगे। देखिए, अब प्राकृतिक आपदा है और इस बार पहले से बहुत ज़्यादा आई है। जितने क्लाउड बर्स्ट इस बार हुए हैं उतने आज से पहले नहीं हुए। हालांकि वो प्राकृतिक फिनोमेना है तो उसका क्लाउड बर्स्ट होने का और उसका पैमाना भी है कि अगर 1 मिनट में 100 mm बारिश आ जाती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और उससे भी जो सारा पानी जो पहाड़ों पर क्लाउड बर्स्ट हुए वो सारा मैदानी इलाकों में आया और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता फ्रॉम MC to CM एंड CM to PM सब जो है मैदान में और सब लोगों की सहायता के लिए घूम रहे हैं तो उसमें देख भी रहे हैं कि बाढ़ आने के कारण क्या क्या हैं और उनकी सहायता किस प्रकार से की जा सकती है। और 2 तरह के जो काम होते हैं वो हमारे निगाह में होते हैं। पहला तो होता है कि जो तुरंत करना है, इमीडिएटली, जैसे प्यास लग रही है तो पीने का पानी मुहैया कराना, भूख लग रही है रोटी मुहैया कराना, अगर कहीं पानी जमा हो गया तो उसको तुरंत कैसे निकालना है, चाहे मोटर लगा के निकालना है, नाला लगा के निकालना है, पाइप निकाल देगा। और दूसरा इसके साथ साथ हम ये भी अध्ययन करते हैं कि इसका जो है परमानेंट समाधान क्या है और वो भी हम फिर उसका अपने मन में रखते हैं और बाकी साल में उसकी योजना बना के उसका काम करते हैं।